Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy, Class 9th Mathematics KPK Board, Unit number 1 Matrices. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। लेट a इज इक्वल टू 2 minus 3 4 5 सेम b एंड c इफ c इज इक्वल टू 2 d इज इक्वल टू -4 देन वेरीफाई। हमें a b और c तीन मैट्रिक्स दिए हैं और इसके अलावा हमें स्मॉल c स्मॉल d दिया है और कहा है कि ये जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। हमारे पास फर्स्ट है कि c प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है c प्लस डी इंटू ए। c प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू, अब स्मॉल c की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास है -4 इंटू ए मैट्रिक्स 2 -3 4 एंड 5। अब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 2 -4 -2 आ जाएगा इंटू मैट्रिक्स 2 -3 4 एंड 5। अब इसके बाद ये 2 जो है तो मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के साथ, तो हमने हर एक एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। सो -2 multiplied by 2 -4 minus multiplied by minus plus, so 2 3s are 6 -2 multiplied by 4 -8 -2 multiplied by 5 -10। तो ये हमारे पास क्या है c प्लस डी इंटू ए। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारे पास है सी ए प्लस डी ए। ठीक है, अब सी ए प्लस डी ए इज इक्वल टू, सी हमारे पास वैल्यू है सी की 2 इंटू ए मैट्रिक्स 2 -3 4 एंड 5, दरम्यान में प्लस है, फिर डी हमारे पास -4 है इंटू ए मैट्रिक्स 2 -3 4 एंड 5। अब पहले स्केलर को जो है नंबर को ब्रैकेट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और -4 को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन इनको ऐड कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 प्लस -4 को हर एक एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है। -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 minus multiply by minus plus, 4 3s are 12, -4 multiply by 4 -16, -4 multiply by 5 20 -20। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड कर देना है। जब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 प्लस माइनस माइनस, सो 4 -8 से हमारे पास क्या आ जाएगा -4। सेम -6 प्लस 12 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, -6 प्लस 12 हमारे पास क्या आ जाएगा +6। सेम 8 -16 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस आएगा, सो 8 -16 -8। 10 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 10 -20 से क्या आएगा -10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन को 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास दोनों सेम है, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो सी प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए, हेंस प्रूव्ड। हमारे पास क्या प्रूव हो गया है। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है c इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी। अब सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, इस पार्ट को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। अब जब हम सेकंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है c इंटू ए प्लस बी
इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सी इंटू ए प्लस बी, सी इंटू ए प्लस बी। अब हमने पहले a प्लस बी करना है, देन c को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो c की वैल्यू हमारे पास 2 है, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी, a मैट्रिक्स 2 -3 4 5 प्लस b मैट्रिक्स 2 5 -1 3 2 इंटू, अब इनमें से एक मैट्रिक्स आ जाएगा जब हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। सो 2 + 2 4 -3 + 5 प्लस माइनस माइनस आता है, सो 2 आ जाएगा। 4 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 4 - 1 3 5 + 3 8। अब ये जो 2 है इसको हमने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना हर एक एंट्री के साथ। सो 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 8s are 16। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, ठीक है। अब हमने इसका राइट हैंड साइड लेना है। सो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सी ए प्लस सी बी। ए मैट्रिक्स को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, बी को बी मैट्रिक्स को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड देन इनको हमने ऐड करना है, ठीक है। सो सी ए प्लस सी बी अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं, इकट्ठा भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास 2 है, देन ए मैट्रिक्स 2 -3 4 5 प्लस सी और बी मैट्रिक्स 2 5 -1 एंड 3। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स हर एक एंट्री के साथ। 2 2s are 4, 2 multiplied by -3 -6, 2 multiplied by 4 8, 2 multiplied by 5 10 प्लस, अब इस 2 को बी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट या एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 multiplied by -1 -2, 2 3s are 6। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। अब 4 + 4 8 -6 + 10 4 आ जाएगा। 8 प्लस माइनस माइनस, सो 8 - 2 6, 10 + 6 16। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब हम अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो हम नीचे क्या लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो C into A plus B is equal to CA plus CB, नीचे hence proved। ये इसका था पार्ट नंबर 2। पार्ट 3 है CD into A is equal to C into DA। सेम हमने यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड लेना है। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, CD into A, सी डी इंटू ए। पहले हमने सी डी को मल्टीप्लाई करना है, देन ए मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, डी की वैल्यू क्या है, -4 इंटू ए मैट्रिक्स 2 -3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद हमने इस 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8 आ जाएगा, और मैट्रिक्स 2 -3 4 एंड 5। अब इस मैट्रिक्स के साथ -8 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो -8 मल्टीप्लाई बाय 2 -16, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 8 3s are 24, -8 मल्टीप्लाई बाय 4 -32 एंड -8 मल्टीप्लाई बाय 5 -40। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेना है। यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेते हैं। सो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, C इंटू डी ए। अब C की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 2 इंटू डी हमारे पास क्या है, -4, और A मैट्रिक्स 2 -3
4 and 5। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि पहले -4 को मैट्रिक्स हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8, माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, फॉर 3s आर 12, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 -16, -4 मल्टीप्लाई बाय 5 -20। अब इस 2 के साथ हर एक एंट्री को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय -8 से -16, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 20, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -16 से -32 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -20 क्या आएगा -40। ये क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side, so C D into A is equal to C into DA, hence proved। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है तो वो सेम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने पिछली वीडियो में फाइंड किया था, सॉल्व किया था, सेम उसी तरह है, तो वो आप लोगों ने खुद कर लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। प्रूफ इन द फॉलोइंग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। अब हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड करवाना है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास क्या है कि a प्लस बी विल बी इक्वल टू b प्लस ए। ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड करवाना है पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। तो स्टार्ट यहां से लेंगे। हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस बी। a प्लस बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स लिखेंगे 7 1 2 4 प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 2। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। सो 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6। तो ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड लेना है। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू b प्लस ए। अब हमें b प्लस ए चाहिए, तो b प्लस ए इज इक्वल टू, पहले हमने b मैट्रिक्स लिखना है देन a मैट्रिक्स। 1 1 2 2 प्लस a मैट्रिक्स 7 1 2 4। अगेन हमने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। सो 1 प्लस 7 8, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 4 6। तो ये हमारे पास क्या है, b प्लस ए, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, और नीचे लिख देंगे कि हेंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। मीन्स के कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, और हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर लिया है। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट 2 है कि इसमें भी हमने कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करवाना है। सी और डी मैट्रिक्स है, तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा C प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस सी। सेम हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है C प्लस डी। अब C प्लस डी हमने करना है। C मैट्रिक्स हमारे पास है -3 4 -5 2 3 1। इसको प्लस कर देंगे डी मैट्रिक्स के साथ, तो डी मैट्रिक्स हमें ये पहले से गिवन है। -3 -4 5 1 2 3।
यहाँ पे भी हमने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। सो -3 और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6। 4 और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 4 माइनस 4 0, -5 और ये +5, -5 और +5 हमारे पास आ जाएगा 0। सेम 2 + 1 इससे आ जाएगा 3, 3 + 2 5, 1 + 3 4। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है d + c। अब हमने d + c फाइंड करना है, देन चेक करना है कि क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल हैं। तो अब हमारे पास होगा d + c। पहले d मैट्रिक्स लिखेंगे, -3 -4 5 1 2 3 प्लस c मैट्रिक्स -3 4 -5 2 3 1। तो जब ये हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -3 प्लस -3 -6, -4 + 4 0, 5 -5 0, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 1 4। अब अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो हम लिख लेंगे कि c + d इज इक्वल टू d + c, और उसके बाद हम लिख लेंगे हेंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। तो ये जो था, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 था। अच्छा, हमें एक रिजल्ट दिया है कि इसको आप लोगों ने मैट्रिक्स के वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ए बी और सी मैट्रिक्स दिया है पार्ट 1 में, ठीक है। हमने इसको वेरीफाई करना है। तो हमारे पास क्या है, वेरीफाई करना है कि a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। सेम तरीका है, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a + b + c, a + b + c इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स लिख लेना है, 2 -3 4 1 प्लस बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 -2 3 6 प्लस सी मैट्रिक्स 1 7 -6 3। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले b + c करना है, देन हमने ऐड करना है इसको मैट्रिक्स a के साथ। तो हम मैट्रिक्स a उसी तरह लिख लेंगे, 2 -3 4 1 प्लस करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे, 5 + 1 6 -2 + 7 5 3 और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 3 - 6 -3 6 + 3 9। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। सो हमारे पास आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम अगेन ऐड करेंगे। सो 2 + 6 8 -3 + 5 2 4 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 4 - 3 1 1 + 9 10। ये इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। सो हमारे पास राइट हैंड साइड है कि a + b + c, a + b + c इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने पहले a + b करना है, देन c को ऐड करना है। यहाँ पे क्या किया था, पहले b + c किया था, उसके बाद हमने a के साथ ऐड किया था। तो a मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -3 4 1 प्लस b मैट्रिक्स है हमारे पास 5 -2 3 6 प्लस हमने करना है c को। तो c मैट्रिक्स हमें दिया गया है 1 7 -6 एंड 3।
अब हमने पहले a प्लस बी करना है, देन c को ऐड करना है। तो हमारे पास a प्लस बी से क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करनी है। 2 प्लस 5 7 माइनस 3 और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 आ जाएगा। 4 प्लस 3 7, 1 प्लस 6 क्या आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस ये जो सी मैट्रिक्स है ये हम उसी तरह लिख लेंगे 1 7 माइनस 6 और 3। अब अगेन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे। सो 7 प्लस 1 8 माइनस 5 प्लस 7 2 आ जाएगा। 7 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 7 माइनस 6 1 7 प्लस 3 क्या आ जाएगा 10। ये हमारे इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो दोनों इक्वल है, तो हम लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation number 2 left hand side is equal to right hand side, a plus b plus c is equal to a plus b plus c, hence proof। तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूफ हो गया है। अब पार्ट 2 है, ए बी और सी अगेन हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं और कहा है कि ये इस रिजल्ट को हमने वेरीफाई करवाना है, ठीक है। तो सेम जिस तरह हमने पार्ट 1 सॉल्व किया है इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हमने करना है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमें पहले से दिया है, ए मैट्रिक्स को लिख लेंगे ए बी सी 3 4 5 प्लस बी प्लस सी, पहले हमने बी प्लस सी फाइंड करना है। तो बी मैट्रिक्स 1 2 3 माइनस 2 1 4 प्लस उसके बाद सी, तो सी मैट्रिक्स हम लिख लेंगे 2 1 माइनस 1 3 1 एंड माइनस 2। अब हमने क्या करना है, पहले b प्लस सी करना है, देन हमने उसको a के साथ ऐड करना है। तो हमारे पास a b c, इस मैट्रिक्स को उसी तरह लिख लेंगे प्लस करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अब हमने प्लस कर देना है। सो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 1 3 3 माइनस 1 2, सेम माइनस 2 प्लस 3 से हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 2 4 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, so 4 माइनस 2 2। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देना है। जब हम इनको ऐड करेंगे a प्लस 3 आ जाएगा, b प्लस इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ b प्लस 3, c की करस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ c प्लस 2। सेम 3 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 4 4 प्लस 2 6 5 प्लस 2 7। तो ये इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने राइट हैंड साइड लेना है। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब पहले हमने a प्लस बी फाइंड करना है, देन हमने उसको c के साथ ऐड करना है। सो a प्लस बी प्लस सी। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, a प्लस बी, ए मैट्रिक्स लिख लेंगे a b c 3 4 एंड 5 प्लस बी मैट्रिक्स 1 2 3 माइनस 2 1 एंड 4 प्लस सी मैट्रिक्स। तो सी हमारे पास है 2 1 माइनस 1 3 1 एंड माइनस 2। अब हमने पहले a प्लस बी फाइंड करना है, देन हमने इसको c के साथ ऐड करना है। तो a प्लस बी को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस 1 a प्लस 1, यहाँ पे b प्लस 2 b प्लस 2, यहाँ पे c प्लस
3। अब सेकेंड रो, सो 3 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 3 माइनस 2 1। 4 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 5। 5 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 9। और साथ में ये जो सी मैट्रिक्स है इसको हम इधर साथ में लिख लेंगे, इधर जगह नहीं है तो वो मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमारे पास 2 1 माइनस 1 3 1 माइनस 2। अब क्या करेंगे, अब इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, इन दोनों की मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। सो a प्लस 1 और प्लस 2, सो 1 प्लस 2 3, तो क्या आ जाएगा a प्लस 3। b प्लस 2 और 1, सो 2 प्लस 1 3, तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस 3। इसी तरह c प्लस 3 माइनस 1 है, सो 3 माइनस 1 से क्या आता है 2, सो c प्लस 2 आ जाएगा। सेम 1 प्लस 3 4, 5 प्लस 1 6, 9 और माइनस 2 से क्या आ जाएगा 7। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। नीचे क्या लिख लेंगे, हेंस प्रूव। तो ये क्या था, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है कि 13 और 14 ये जो है तो दोनों लास्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब ये दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं और कहा गया है कि इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने सीखा था कि एडिटिव इनवर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं और एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो हमने वहां पे कहा था कि एक मैट्रिक्स है तो उसका एडिटिव इनवर्स हम इस तरह फाइंड करेंगे कि उस मैट्रिक्स के साथ हमने ऐसी कौन सा मैट्रिक्स ऐड करना है जिससे हमारे पास ओ मैट्रिक्स आए, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, या जीरो मैट्रिक्स आए, या नल मैट्रिक्स आए। ठीक है, ये जीरो या नल मैट्रिक्स की बात हमने वहां पे की थी। तो अब ये मैट्रिक्स है, तो जो सबसे इजी वे है एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का, तो वो ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइंस को चेंज कर दें, उलट कर दें, तो हमारे पास वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। अब ए है तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसकी जितनी एंट्रीज हैं इनके साइन को उलट लो, चेंज कर लो। ये +3 था तो -3, +4 था इसको -4 लिख लें, ये 6 था -6, +2 था इसको -2। तो ये वो मैट्रिक्स है, अगर इसके साथ मैं इसको ऐड करूं तो ये हमारे पास क्या देगा, ओ देगा या जीरो मैट्रिक्स देगा। तो ये जो है तो इसका एडिटिव इनवर्स है। सेम यहाँ पे बी है तो बी का एडिटिव इनवर्स भी इजीली, सबसे इजी वे यही है कि इनके साइंस को उलट दें, चेंज कर दें, तो हमारे पास वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। अब ये +a था तो यहाँ पे -a, ये -a था तो +a, +b था तो इसको -b लिख लें, -c है तो इसको हमने +c लिख लेना है, ये +a है तो इसको -a लिख लें, ये -b है तो इसको +b लिख लें, ये +l को -l, +m है -m, और +n है तो -n। तो ये वो मैट्रिक्स है, अगर हम इसको इस बी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो हमें क्या देगा, जीरो मैट्रिक्स देगा या कैपिटल ओ देगा। तो सबसे इजी तरीका, जो सबसे इजी वे है एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का, वो यही है कि हमने उनके जितने भी एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं उनके साइंस को चेंज कर दें। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये दो मैट्रिक्स हैं या ये दो मैट्रिक्स हैं या ये दो मैट्रिक्स हैं, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, अगर उससे हमारे पास कैपिटल ओ आया या जीरो मैट्रिक्स आया तो हम कहेंगे कि यस, ये जो ए और बी हैं ये क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो हम चेक करते हैं, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी, a प्लस बी, तो a मैट्रिक्स 1 -2 3 प्लस बी मैट्रिक्स -1 2 -3। अब इसको ऐड करते हैं, सो 1 प्लस माइनस माइनस, सो 1 -1
0, -2 + 2 0, 3 + माइनस, so 3 - 3 0। तो ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो यही तो एडिटिव इनवर्स की डिफिनेशन है। सो हम लिख लेंगे ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सेम हमारे पास सी और डी है। अब हमने सी और डी को चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, सी प्लस डी, सी प्लस डी, ए माइनस बी माइनस सी डी प्लस डी मैट्रिक्स करेंगे माइनस ए बी सी और माइनस डी। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, सो ए प्लस माइनस माइनस, ए माइनस ए 0, माइनस डी, सॉरी माइनस बी प्लस बी, इससे भी क्या आएगा 0, माइनस सी प्लस सी 0 एंड डी प्लस माइनस माइनस, तो डी माइनस टी 0। तो ये हमारे पास क्या है, कैपिटल ओ है, मींस के जीरो मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे यहाँ पे कि सी एंड डी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। पार्ट 3 है कि ई और एफ मैट्रिक्स हैं, इनको भी चेक करना है। हम क्या करेंगे, ई प्लस एफ, पहले ई मैट्रिक्स लिख लेंगे, 2 1 3 -3 4 -2 प्लस एफ मैट्रिक्स -1 2 4 -2 -1 -3 3 -4 एंड 2। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 - 1 0, -2 + 2 0, -4 + 4 0, 2 plus minus minus, so 2 minus 2 0, 1 plus minus minus, so 1 minus 1 0, 3 plus multiply by minus minus, so 3 minus 3 0, minus 3 plus 3 0, 4 minus 4 0, minus 2 plus 2 0। तो ये हमारे पास क्या है, कैपिटल ओ है, इट मींस कि जीरो मैट्रिक्स है। तो हम लिख लेंगे ई एंड एफ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो कि क्वेश्चन नंबर 14 पे कंप्लीट हो गई है।